Hey, what is up homies? It's your boy Hardik and you're watching Logical बकवास। तो भाई आज की वीडियो का सीन क्या है? आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं जिनका नाम है प्लीज हे गाइस, मेरा नाम पूजा है और मैं एज ए नर्सिंग स्टूडेंट आई थी दिसंबर 2021 में। ओके, तो आपका कॉलेज कौन सा था और कोर्स कौन सा था सबसे पहले? मेरा कॉलेज नॉर्दर्न कॉलेज स्कारब्रो कैंपस था और मेरा प्रोग्राम नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप था। नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आपका इंटेक था मतलब विंटर वाला, राइट? या तो फीस कितनी थी पहले उस कॉलेज की? मेरी फीस एक साल की थी $16,000। तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपकी इन क्लास हुई थी या हाइब्रिड थी? मेरी ऑनलाइन क्लासेस थी अच्छा। ड्यू टू कोविड। मतलब आपकी सारी मतलब एक बार भी कॉलेज नहीं गए? या फर्स्ट सेम में मैं एक बार भी कॉलेज नहीं गई, सेकंड सेम में सिर्फ मैं 2 बार गई। और सेकंड सेम में 2 बार। तो जो आपका कोर्स था और पार्ट टाइम जॉब सबसे पहले आपने कौन सी करी? क्योंकि आपका कोर्स था नर्सिंग का, राइट? तो आपने उससे रिलेटेड करी या कैसी करी? या जब मैं सर्दियों में आई थी तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा कम थी, तो मैंने पहले ली थी जनरल लेबर, जो कि फैक्ट्री शिफ्ट होती है, सारे बच्चे करते हैं। तो 12 दिन मैं वहाँ पे गई। उसके बाद मेरी फ्रेंड ने मेरे को सजेस्ट किया कि PSW की हम जॉब कर सकते हैं एज ए BSc नर्सिंग फ्रॉम इंडिया। तो मैंने PSW की जॉब ली थी। और भाई एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, कोई भी बंदा ये बोलेगा कि भाई हार्दिक भाई ऑडियो ख़राब आ रही है या कुछ, भाई मैं एक बताता हूँ, कनाडा सबसे पहले ऐसी कंट्री है जहाँ पे विंड बहुत चलती है। तो भाई यहाँ विंड चल रही है इसलिए बार बार आवाज़ आ रही है, और मेरे को अंदर शूट नहीं करना कार के अंदर या कहीं भी, तो इसलिए मैं बाहर शूट कर रहा हूँ। और भाई आवाज़ आ रही है तो उसके लिए माफ़ कर देना, क्योंकि विंड बहुत ज़्यादा आती है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने इस वाले इसमें भी माइक लगा रखा है, कुछ नहीं हो सकता ब्रो। तो एजेंसी कौन कौन सी मतलब जो आपको देती थी, वो पे रेट कितना था, मतलब कितना मिलता था? पे रेट 26 था, लेकिन एज ए PSW हम कर सकते हैं तो 26 दे रहे थे। और 26 इज़ लाइक बहुत बढ़िया। अगर तुम्हें सिन पे $26 मिल रहे हैं, बहुत एज अ पार्ट टाइम, क्योंकि लोगों को फुल टाइम भी $26 नहीं मिलते। फुल टाइम भी लोग 16, 17, $18 में ही काम कर रहे होते हैं। तो आपने कब कौन से महीने से, मतलब 12 दिन के बाद से ही आपको PO वाली जॉब मिल गई थी? या मैंने फेब से शुरू कर दिया था PSW का काम, और उसके बाद फिर मैंने मई तक किया था। मई तक किया था। तो इन 2 महीनों में आपने मतलब PSW में बेसिकली होता क्या, जिनको नहीं पता, जो बेसिकली PSW का फुल फॉर्म आई गेस पर्सनल सपोर्ट वर्कर होता है, राइट? तो उसमें करना क्या क्या होता है? उसमें हमें वही पर्सनल सपोर्ट देनी होती है, जैसे फिजिकल केयर होगी पेशेंट की, हमें बाथिंग करनी होती है, उनके कपड़े चेंज करने होते हैं, ये सारी केयर होती है। अच्छा, मतलब जैसे नर्सिंग में काम होता है वैसे ऑलमोस्ट वैसा ही काम होता है। तो आपने, जैसे कि मेरे को पता है, जैसे ऑफ कैमरा मुझे पता है कि तुमने फ़ीस कर ली थी, तो तुमने कैसे अपनी फ़ीस पूरी पे करी है? 26 पर आवर मिलते थे, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी फीस कर ली थी। हो जाती है, सबकी हो जाती है। तो कितने महीने लगे थे वो पूरी फीस पेड ऑफ करने में? मेरे को ऑलमोस्ट 4 महीने लगे थे पूरी फीस। 4 महीने बस? या ओके। तो दैट्स अ वेरी, मतलब कि भाई 4 महीने में, क्योंकि बिकॉज $26 पे थी तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। और अगर जो भी बंदा, शायद अगर बायो, तुम्हारी 12th में बायो बैकग्राउंड होगा, राइट? या बायो थी, और इंडिया से मैंने BSc नर्सिंग कर रखी है, तो उससे बहुत एडवांटेज होता है और तुम अपनी फील्ड में जा सकते हो। और तुम्हारा अभी दूसरा कोर्स कौन सा है? मेरा दूसरा कोर्स मैंने चेंज कर लिया, वो है पैलेटिव केयर नायग्रा कॉलेज में। तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क होता है? जो मेरा पहला कोर्स था उसमें प्रैक्टिकल आवर्स नहीं थे, लेकिन जो अभी मैंने पैलेटिव केयर लिया है इसमें प्रैक्टिकल आवर्स हैं। हमारी हॉस्पिटल सेटिंग में जाके क्लिनिकल पोस्टिंग लगेगी। सो गाइस, अभी हम वीडियो शूट कर रहे थे और यहाँ पे हमने देखा कि पंजाबी, हिंदी उसमें लिखा हुआ है, देखो बढ़िया है। हाँ, तो मेरा सवाल ये है, जैसे अब जो भी बच्चे इंडिया से आते हैं, वो अगर नर्सिंग करना चाहें यहाँ पे एज अ करियर, तो वो कैसे परस्यू करें और कैसे, मतलब कौन से प्रोग्राम में इनरोल हों और कैसे जॉब पाएँ? मतलब कैन यू जस्ट इलैबोरेट अबाउट दिस? यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोप है नर्सिंग का। जैसे अभी मैंने पैलेटिव केयर लिया है, वैसे ही कोरोनरी केयर है सैनिका कॉलेज में और नायग्रा कॉलेज में। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनकी हेल्प से हम एज ए नर्स यहाँ पे काम कर सकते हैं। एक प्रोसेस होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, उसके थ्रू हमें जाना पड़ता है। उसके बाद हमें लाइसेंस मिलता है। और जैसे यहाँ पे कल्चर क्या है कि बच्चे अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे ओल्ड एज होम्स ज़्यादा है। तो वहाँ पे हम एज ए PSW एज ए नर्स काम कर सकते हैं। तो पता है एक चीज़ है यहाँ पे, जैसे बहुत लोगों को नहीं पता, जैसे इंडिया में क्या होता है, इंडिया में ना अपने, मतलब इंडिया में भी अब होने लग गया, पर वैसे तो इंडिया का एक ऐसा कल्चर है ना कि अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट होती है, मतलब बड़ों की रिस्पेक्ट होती है, बड़ों के साथ रहते हैं, मतलब एंड तक वो बच्चा शादी के बाद भी अपने घर में ही रह रहा है, उस घर में ही रह रहा है। बट यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ना वो सेपरेट हो जाते हैं, वो अलग मूव आउट हो जाते हैं। तो फिर एंड में ना उनकी, जब वो 60, 70, 80 साल के होते हैं, तो उनकी इतनी टेक केयर करने के लिए कोई होता नहीं है, तो वो ज़्यादातर नर्स हायर करते हैं, PSW पर्सनल सपोर्ट वर्कर हायर करते हैं। तो उससे ना जॉब बहुत ज़्यादा है मार्केट में, और यहाँ पे नर्सेज बहुत कम है, मतलब यहाँ पे मेडिकल स्टाफ बहुत कम है। तो इफ़ यू आर कमिंग, और तुम बहुत, ये अच्छा, बहुत मेरे को लगता है ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है। जैसा कि अभी पूजा ने बताया कि ये बहुत ही बढ़िया फील्ड है। एंड इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर, और तुम्हें कोई भी डाउट हो तो पूजा से डेफिनेटली पूछ लेना। और मुझे तुम्हारे दूसरे कोर्स के बारे में पूछना है कि तुमने वो दूसरा कोर्स क्यों लिया?
दूसरा कोर्स मैंने इसलिए लिया हार्दिक, क्योंकि हम्म। इसमें प्रैक्टिकल आर्ट्स हैं। हाँ, हाँ। हमें हॉस्पिटल में जाके हमें एक्सपोजर होगा, जैसे पेशेंट को कैसे डील कर सकते हाँ, हैं हम, और कैसे हम काम कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैंने प्रोग्राम लिया है। ओके। या तो यार जैसे पूजा, जैसे मेरे को बताया आपने कि आपकी PSW की जॉब लगी थी, मतलब उसमें आपने पर्सनल सपोर्ट वर्कर का जॉब मिला था, तो आपको किसने रेफ़र किया था और क्या पे रेट था और कैसे लगेगी ये जॉब? प्लीज़ कैन यू जस्ट इलैबोरेट टू आवर ऑडियंस? मेरी एक क्लासमेट थी, उसने मेरे को बताया कि पूजा, मैं ब्लू माउंटेन में एज ए PSW काम करती हूँ, अगर तेरे को आना तो वैकेंसी है। हाँ, हाँ। और पे रेट भी 26 पर आवर था, जो यूजुअली किसी को नहीं मिलता। तो मैंने उसके साथ कॉन्टैक्ट किया और मैं एज ए PSW वहाँ पे गई। तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं अगर किसी को PSW बनना हो तो? हार्दिक, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हमें इंडिया से एज ए BSc नर्सिंग या फिर GNM होना चाहिए। अगर यहाँ पे PSW का कोर्स कर, जैसे कि 1 साल का होता है हाँ, हाँ। PSW का कोर्स, उसके बाद यहाँ पे मिल सकती है उसको। अच्छा, मतलब वो एक कोर्स करना पड़ेगा। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि 1+1 लेना अगर तुम्हें इस वाली फील्ड में जाना है, तो ये बहुत अच्छा है भाई। इवेंचुअली दिस इज़ नाइस। हाँ, तो भाई पूजा मेरे को एक और बात बता रही थी, क्या था वो? जो हमारी इंडिया की BSc नर्सिंग है, जो भी GNM है, वो यहाँ के PSW के इक्वल है। अगर हमें यहाँ पे नर्स बनना है तो हाँ। यहाँ की हमें 1 साल की स्टडी लेनी पड़ेगी, उसके बाद हम एलिजिबल होंगे नर्सिंग के। तो उसके लिए कुछ लाइसेंस होता है, रजिस्टर्ड नर्स समथिंग? या उसके लिए लाइसेंस होता है, उसके लिए एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, एक NNS एक प्रोसेस होता है, उसके हाँ। थ्रू हमें जाना पड़ता है। सारी जो हमारी एलिजिबिलिटी होती है, इंडिया के एक्सपीरियंस होते हैं और इंडिया की स्टडी होती है, सारी हमें कैलकुलेट करवानी पड़ती है, उसके बाद हमें लाइसेंस मिलता है। तो वो मतलब कितना लंबा प्रोसीजर है अगर किसी को नर्स में ऐसे पूछना है तो? वो मैक्सिमम 6 महीने का प्रोसेस है। उसके ओह। बाद हमें लाइसेंस मिलेगा, हमें एग्जाम क्लियर करना उसके लिए होगा। पढ़ना बहुत पड़ता है? बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। ओह, तो फिर आप मतलब लेने वाले हो लाइसेंस? या डेफिनेटली। ओके। तो मतलब भाई किसी को इस लाइसेंस से रिलेटेड, मेरे को तो क्योंकि कुछ आई हैव नो नॉलेज, अगर किसी को डाउट है तो यू कैन कॉन्टैक्ट हर और वो बता देगी अच्छे से कि क्या है भाई, क्योंकि वो भी पढ़ाई कर रही है। तो भाई मेरे को एक और सवाल था, जैसे तुम यहाँ पे अभी पार्ट टाइम जहाँ पे कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या सीन है? मतलब कैसे वहाँ पे आप कैसे जाते हो, या फिर आप वहीं पे, आपने जैसे मेरे को बताया था कि आप वहीं रहते हो, तो मतलब उसका क्या सीन होता है यहाँ पे, कैसे मिलती है वो जॉब? जैसे कि कनाडा में कल्चर है कि पेरेंट्स बच्चों से दूर रहते हाँ, हैं, हाँ। तो यहाँ पे एक इंडियन लेडी है, वो अकेले रहते हम्म। हैं, तो उनको एज ए PSW लिव इन PSW की ज़रूरत थी, तो मैंने ओह। कॉन्टैक्ट किया उनको। तो अभी मैं यहाँ पे हूँ, ना ग्रोसरी देनी पड़ती और ना ही ओह। रेंट देना तो पड़ता। आपको रहने का रहने का उनके साथ ही फ्री? रहती हूँ, या तो रहने का भी फ्री, खाने का भी फ्री, और आपको अलग से प्राइवेट रूम दे रखा है? प्राइवेट रूम दे रखा तो है। आप पढ़ भी लेते हो वहाँ पे? पढ़ भी लेती हूँ और सैलरी भी अच्छी खासी मिल जाती है। ओ भाई, बहुत तो ये बेस्ट चीज़ है। अगर तुम यू नो, स्पेशली ये चीज़ मेरे को लगता है लड़कियों के लिए बहुत बेटर है आई गेस। लौंडे तो आई गेस मेरे को पता नहीं है कि क्या सीन है, बट हाँ, लड़कियों के लिए ये दिस इज़ अ वेरी गुड डील, क्योंकि एक तो तुम सेफ इन्वायरमेंट में भी हो और बड़े लोगों के साथ हो, एंड उनका भी थोड़े बहुत वो एक्सपीरियंस वो भी अपने शेयर कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड डील गाइस। एंड या भाई मेरे को तो पता नहीं था ऐसा भी होता है कुछ। अगर मेरा ऐसा होता तो भाई मैं भी PSW करता, फ्री रेंट, फ्री खाना, भाई कुछ देना नहीं है और सीधे मतलब फ़ीस हो जाएगी, फुल अच्छी बातचीत है। तो या भाई इसके लिए भी यू कैन कॉन्टैक्ट हर और भाई पूछ लेना क्या डिटेल है, क्या सीन है। सो गाइस, दिस इज़ अ प्राइमरी स्कूल बिहाइंड मी, होली चाइल्ड कैथलिक स्कूल। और भाई सबसे बेस्ट पार्ट देखो इसका ये है कि यहाँ पे हर लैंग्वेज में लिखा हुआ है। पंजाबी में गुरमुखी में लिखा हुआ है स्वागत है में मात्रा गलत है, पर चलो कोई नहीं। तमिल में लिखा है, मलयाली, और वो उर्दू में भी लिखा हुआ है, अलग अलग लैंग्वेज है। बढ़िया है ब्रो। यही तो भाई कनाडा का कल्चर है, यही तो सबसे बेस्ट चीज़ लगती है। अभी हम शूट कर रहे थे तो मेरे को बीच में पता चला, तो आई थॉट ऑफ शेयरिंग दिस विद यू गाइस, एंड दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ कनाडा ब्रो। और यहाँ पे देखो नेचर के बीच में है। अभी ये स्कूल कितना बढ़िया, आवाज़ आ रही है यहाँ पे, आएगी थोड़ी सी आवाज़ क्योंकि ये जानवर हैं यहाँ पे, जो भी है आवाज़ कर रहे हैं, कीड़े हैं भैंस की। तो भाई मेरा एक सवाल है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सब लोगों को होता है कि यार अप्स एंड डाउन्स कनाडा की, मतलब एक रोलर कोस्टर राइड है और वो एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है कनाडा में भी और वैसे जनरली भी। पर तुम्हारा सबसे ज़्यादा हार्ड टाइम कौन सा रहा था कनाडा में जब तुम लैंड हुए उसके बाद से? मेरा सबसे हार्ड टाइम ये था, मैं सर्दियों में आई थी, जिसकी वजह से मेरे को 1 महीने तक जॉब नहीं मिली थी। हाँ। और मैं अपने GIC पे सर्वाइव कर रही थी। ओके। तो मतलब वो जॉब मिलना डिफिकल्ट हुआ था, बट स्टिल यू मैनेज टू पे योर फीस। तो भाई मैं यही बोलना चाहता हूँ कि लोग पता है आते हैं और पहले महीने में ना उनको जॉब नहीं मिलती, तो वो बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड और होपलेस हो जाते हैं और बोलते हैं कि भाई यार हार्दिक भाई जॉब नहीं लग रही, क्या करेंगे। बट स्टिल उसने भाई देखो, जैसे पूजा ने अपनी फ़ीस कर ली पहले महीने जॉब मिलने के बाद भी, ना मिलने के बाद भी, तो यू कैन ऑल्सो डू इट। एंड मेरा आपसे एक और इम्पॉर्टेंट सवाल, अभी आखिरी और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है,
क्या एडवाइस देना चाहते हो लोगों को जो तुम्हारी ये वीडियो देख रहे हैं, और क्या एक मैसेज कन्वे करना चाहते हो? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जनरल लेबर के लिए मत जाओ प्लीज़। यहाँ पे PSW की ओल्ड एज होम्स बहुत ज़्यादा हैं, आपको अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी मिलेगी और ऊपर से पे रेट भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो अगर आप कॉन्टैक्ट करोगे किसी से भी और थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आपको जॉब अच्छे से मिल जाएगी। जनरल लेबर की साइड मत जाओ प्लीज़। हाँ, क्योंकि पता है बंदे क्या करते हैं, मेरे हिसाब से मिनिमम वेज वाली जॉब में लग जाते हैं। जनरल लेबर पे थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है, ऐसा नहीं है, बट जैसे वो बंदे टिम हॉर्टन से उस पर कर रहे होते हैं तो उसमें मिनिमम वेज मिलती है, विच इज़ आई गेस कि बहुत ज़्यादा मतलब तुम अपने आप को फिजिकली स्ट्रेन करते हो, वर्क बहुत ज़्यादा वो होता है, वो बेकार है मेरे हिसाब से। सिक्योरिटी भी इट्स अ गुड ऑप्शन, उबर ईट्स इट्स अ गुड ऑप्शन, और PSW बहुत बढ़िया, मतलब इसमें तुम्हें पे अच्छा मिल जाएगा, तो गो फॉर इट। और फोकलिफ्ट भी ड्राइवर भी बहुत अच्छी, ऐसी ये वाली जॉब्स भी अच्छी होती हैं। एंड दैट्स प्रीटी मच इट गाइस। और वन फाइनल वर्ड्स कुछ बोलने हैं, जनता को मोटिवेट करना है अपना। सो गाइस, शुरू में होम सिकनेस होगी लेकिन जितना भी स्ट्रगल होगा वो एट द एंड वर्थ इट होगा। तो भाई, with this being said, I hope you guys liked it. If you did, make sure to give this video a big thumbs up. Drop a comment in the comment section what you want to see next. Till then, stay awesome, keep smiling and subscribe Logical Bakwas. और भाई पूजा से कोई भी डाउट हो PSW की तो Instagram पे लिंक है इन द डिस्क्रिप्शन। क्या Instagram है वैसे आपका? पूजा पांचाल। तो भाई फॉलो कर देना। एंड कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी कोई भी हरियाणवी बंदा हो, किसी को कुछ पूछना हो हरियाणा से जो आ रहा है, फॉलो कर देना फुल। सो यार दैट्स प्रीटी मच इट। और भाई मैं यही बोलता हूँ, सपने देखो, सपने ज़रूर पूरे होते हैं। स्टार्टिंग में हार्डशिप्स होंगी, थोड़ा सा लगेगा तुम्हें कि भाई गलत डिसीजन तो नहीं है, बट यू विल मैनेज इट। और मतलब पहले महीने जॉब नहीं मिलेगी तो भी तुम कर ही लोगे, इवेंचुअली तुम कर लोगे कुछ ना कुछ जुगाड़ करके। सो दैट्स प्रीटी मच इट एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। और भाई सपने देखो, सपने ज़रूर पूरे होते हैं। बाय बाय, पीस आउट।